दोस्तों, एक बार की बात है। एक लड़का था। उसका नाम था सबर, जो कि एक नगर में रहता था। वह अपने जीवन से बहुत ज्यादा निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे ताने मारते थे कि आपके सभी मित्र कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी घर में ही बैठे हो। दोस्तों के बीच भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता था। वह कहीं जाता तो लोग उससे पूछते कि आप क्या कर रहे हैं। उसे यह बताने में भी शर्म आ रही थी कि वह कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर घर पर ही रहता था। वह अकेला रोता रहता और भगवान को कोसता और अपनी किस्मत को भी दोष देता था। अब उसे अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता कि कब वह कुछ करने योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह अपने नगर की एक गली से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक उपदेशक दुख और परेशानियों पर उपदेश दे रहा है। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और गुरु के प्रवचन सुनने लगा। उपदेशक कह रहे थे, दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई को दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। गुरुजी उपदेश दे रहे थे कि तुम चाहो तो कुछ हासिल भी कर सकते हो, और अगर चाहो तो एक कोने में बैठकर रो सकते हो। इन सभी बातों को सबर ध्यान से सुन रहा था, लेकिन शिक्षक की यह बातें पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा तो अनंत है, ऐसा लगता है इसके बाद कुछ होने वाला ही नहीं है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। गुरुजी ने फिर कहा, तुम्हारा दुख क्या है? सबर ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आओ जब आपके जीवन में वास्तविक दर्द हो। मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर सबर ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है क्या? मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता। जब माँ बाप नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? उनके दुखों से व्यथित होकर सबर ने एक फैसला लिया कि अब कुछ वो करेगा। सबर ने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया, पर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या वह कुछ कोशिश कर रहा है। वह अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब सबर के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उससे प्यार करने लगे थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश रहने लगा था। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी, और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पे आपसे पैसे भी उधार ले सकते हैं। दोस्तों, यह बात सबर के मन में घर कर गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी में चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लग जाता, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं था। उसने बड़ा उधार लेना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों से पैसे की मात्रा और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। ये तो कुछ भी नहीं, उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसे उसके दोस्त कहते थे वैसा ही वह करता था। वह इन तरीकों से ज्यादा पैसा कमा रहा था, पर अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन नहीं रह गया था। उसके मन से शांति गायब हो गई थी और वह रात को सो भी नहीं पाता था। वह हमेशा उधेड़-बुन में फंसा रहता था। सब कुछ पाकर भी उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा था।
एक दिन सबल अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उपदेशक का आश्रम दिखाई दिया। वह रुका और गुरु के पास जाकर बोला, संत, आपने मुझे मेरे पास आने के लिए कहा था जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आता हो तो। अब मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी नींद हराम हो गई। मुझे कहीं भी शांति क्यों नहीं मिल रही। इस प्रकार सबल ने अपनी सारी समस्याएं गुरु को बता दी। गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम बहुत दुख में थे, तो आपने उस समय दर्द से क्या सीखा? तो सबल ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। आपकी दृष्टि को सच करने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है, कुछ काम करना पड़ता है। जब आपका मन निराशा से भर जाए, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला, तभी विश्वास करें, मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। खुद पर ध्यान दो, लोगों पे नहीं। लोग केवल सफल लोगों का सम्मान करते हैं। तो गुरु जी ने कहा, अभी भी तुम्हारे पास वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। सबल ने जाते समय साधु को सोने के सिक्कों से भरा घड़ा भेंट किया। घड़े को देखकर गुरु ने कहा, यह मेरे तो किसी काम का नहीं, उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर गाड़ दो। सबल ने घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वहां से चला गया। कुछ दिनों से कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और उस पर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जा रहा था। परंतु वह निश्चिंत था, क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त सबसे पहले उससे कर्ज मांगने लगे। अगर उसने कर्ज नहीं लौटाया, उन्होंने उसे जान से मारने की भी धमकी दे दी। उनके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर हो गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे, अब उससे दूर भागने लगे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनाने लगा। उनकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा, मेरे पास थोड़ी सी संपत्ति है, मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। यह संपत्ति हमारा अंतिम उपाय है। सबल के मन में गहरा दुख छा गया। उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब, अब तो मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पे जा रहा था। तब उसे याद आया गुरु की बात कि जब तुम्हारे पास वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। सबल गुरु के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, गुरु जी, मेरे दुख का निवारण कीजिए। गुरु ने कहा, जब जीवन में असली दुख होता है तभी मेरे पास आया करो, मैं इसे जरूर ठीक करूँगा। सबल ने कहा, ये क्या हो रहा है? आखिर जिंदगी में अभी दुख असली बाकी है क्या? ये सारे दुख मेरे नकली हैं? गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने सबल से कहा, अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा? सबल ने कहा, मैंने ये सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में हमारी सफलता और प्रगति के कारण आते हैं, वे हमें जरूर धोखा देते हैं, क्योंकि बुरे समय में वे हमारे साथ कभी भी खड़े नहीं होंगे। केवल अच्छे समय में हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमारा साथ छोड़ देंगे। सबल गुरुजी के सामने आंखों में आंसू लिए बैठा रहा। कुछ देर बाद गुरुजी उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। उसने सबल को देखकर कहा, अब जाओ, जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना। सबल ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और प्रणाम करके वहां से चला गया। उस पैसे से उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसके जीवन में दुख जरूर रहता है। एक बार सबल
गुरु के आश्रम में गया। उसे देखकर गुरु जी ने खुद ही कहा, जिसे लोग दुख कहते हैं वह वास्तविक दुख नहीं है, यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान ही नहीं मिलता। इसलिए इन सब से परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समेटो। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस ले लो और इकट्ठा करो। अपने आप पर ध्यान केंद्रित करो, स्वयं पर ध्यान दो। अपनी मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। सबर ने कहा, गुरुजी, क्या हम इस संसार को छोड़ दें? हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, अपनी भावनाओं और इच्छा से ऊपर उठो। अपने आप को समझने की कोशिश करो। अपने अनियंत्रित मन पर काबू करो। जब एक व्यक्ति अपने मन को एकत्र करता है तो वह जो कुछ भी करता है वह उसके नियंत्रण में होता है। फिर उसकी इच्छा से इच्छाएं भी उत्पन्न होती हैं। तो सबर ने कहा कि आपने मेरे असली दुख का समाधान कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।